अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लेविकल। तो आज हम ऑल अबाउट क्लेविकल डिस्कस करेंगे। क्लेविकल अपर लिम्ब या अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है और ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनके दो एंड्स होते हैं, दरमियान में शेफ्ट होती है, लेकिन शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस नहीं होती। इसी तरह क्लेविकल के भी दो एंड हैं, जैसे ये मीडियल एंड है क्लेविकल का, और मीडियल एंड से क्लेविकल जुड़ी हुई होती है स्टर्नम के साथ और ज्वाइंट बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो कि सैडल वैरायटी का साइनोवियल ज्वाइंट है। इसी तरह ये लैटरल एंड है क्लेविकल का, और लैटरल एंड पे क्लेविकल जुड़ी हुई होती है स्कैपुला के साथ और ज्वाइंट बनता है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो कि फ्लैट वैरायटी का साइनोवियल ज्वाइंट है और दरमियान में इसकी शेफ्ट होती है, और इस शेफ्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लेविकल को मैंने स्केलेटन से आइसोलेट कर लिया है। क्लेविकल के दो एंड्स होते हैं, जिसमें ये मीडियल एंड है, और मीडियल एंड जो है वो स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है और बॉडी की मिड लाइन के करीब होता है, इसीलिए इसको मीडियल एंड कहते हैं। और ये लेटरल एंड है। लेटरल एंड जो है वो स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ होता है और बॉडी की मिड लाइन से दूर होता है, इसलिए इसको लेटरल एंड कहते हैं। और दरमियान में ये सारी शेफ्ट है क्लेविकल की। जो क्लेविकल की शेफ्ट है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो मीडियल 2/3 है शेफ्ट का, वो सिलेंड्रिकल होता है और राउंड होता है। तो ये मीडियल 2/3 है शेफ्ट का, जो कि सिलेंड्रिकल और राउंड है, जबकि जो लेटरल 1/3 होता है शेफ्ट का वो फ्लैट होता है। तो ये जो सारा हिस्सा लेटरल 1/3 है वो फ्लैट है। तो दो एंड्स हैं क्लेविकल के, मीडियल एंड और लेटरल एंड, और पूरी शेफ्ट को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है उसकी अपीयरेंस की वजह से। जो मीडियल 2/3 है शेफ्ट का वो हमें सिलेंड्रिकल नज़र आता है, राउंड नज़र आता है, इसलिए हम इसको मीडियल 2/3 कहते हैं। और जो लेटरल 1/3 है शेफ्ट का वो हमें फ्लैट नज़र आता है, इसलिए हम इसको फ्लैट कहेंगे। तो क्लेविकल की शेफ्ट में पहले हम मीडियल 2/3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जो सारा हिस्सा है वो मीडियल 2/3 है क्लेविकल का। तो पहले हम इसके ऊपर जो अटैचमेंट है उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो लेटरल 1/3 है उसके ऊपर जो अटैचमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लेविकल की शेफ्ट का जो मीडियल 2/3 है उस पे 4 सरफेसेस होती हैं, और ये जो सामने की तरफ सरफेस नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने की तरफ, ये सुपीरियर सरफेस है। तो ये सारी जो मैं मार्क कर रही हूँ ये सुपीरियर सरफेस होगी मीडियल 2/3 की। और इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये जो सारी सरफेस होगी ये पोस्टीरियर सरफेस होगी। चूँकि मीडियल 2/3 जो है वो सिलेंड्रिकल होता है और राउंड होता है, तो उस पे हमें बॉर्डर कोई नहीं मिलता, बल्कि 4 सरफेसेस मिलती हैं, जिसमें ये पोस्टीरियर सरफेस है, और पोस्टीरियर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इंटीरियर सरफेस होगी। तो ये वाली जो सारी सरफेस है वो इंटीरियर सरफेस है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इंटीरियर सरफेस होगी। और इसी तरह सुपीरियर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इंफीरियर सरफेस होती है। तो सुपीरियर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट ये जो सारी सरफेस होगी वो इंफीरियर सरफेस होगी। ये सारी जो है वो इंफीरियर सरफेस है। मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल की। तो क्लेविकल के मीडियल 2/3 पे 4 सरफेस होती हैं, जिसमें ये सुपीरियर सरफेस है, और सुपीरियर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट इंफीरियर सरफेस होगी, और ये पोस्टीरियर सरफेस है, और ये इंटीरियर सरफेस है। क्लेविकल के मीडियल 2/3 की जो सुपीरियर सरफेस है वहाँ से ओरिजिन होता है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का। तो जो सुपीरियर सरफेस होगी वहाँ से ओरिजिन होगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल, उसका ओरिजिन होगा। और इसी तरह जो इंटीरियर सरफेस होती है मीडियल 2/3 की, जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ से ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का,
और पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो क्लेविकुलर हेड होता है वो इस इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है। तो ये इंटीरियर सरफेस और यहाँ से पैक मेजर का जो क्लेविकुलर हेड है वो ओरिजिनेट होगा। इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे इंसर्शन होती है स्टर्नोहायोइड मसल की। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है मीडियल 2/3 की, और पोस्टीरियर सरफेस का भी जो मीडियल हाफ है वहाँ पे स्टर्नोहायोइड मसल जो है वो आकर इंसर्ट होगा। और इसके अलावा इस सरफेस पे जो है वो सबक्लेवियन वेन और जगलर वेन जो है वो टर्मिनेट होती हैं और बनाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन भी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पर आकर बनती है, जहाँ पे दोनों बड़ी वेन्स यानी सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जगलर वेन जो हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसका जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है जो सबक्लेवियन आर्टरी का, वो भी यहाँ से पास हो रहा होता है। तो जो थर्ड पार्ट होगा सबक्लेवियन आर्टरी का, जो कि एक बड़ी आर्टरी और पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, तो उसका थर्ड पार्ट भी जो है वो यहाँ से गुजर कर जाएगा। तो पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्शन है मीडियल साइड पे स्टेर्नोहायोइड मसल की, और इसके अलावा ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनती है इसी सरफेस पे, और जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो उसका जो थर्ड पार्ट है वो भी यहाँ से पास होता है। जो इंफीरियर सरफेस है मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल की, वहाँ पे दो बोनी मार्किंग्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, जिसमें मीडियल एंड के पास एक रफ सा एरिया आपको नज़र आ रहा है, और इस एरिया पर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है। कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को क्लेविकल के साथ अटैच करता है। इसके अलावा आपको एक ग्रूव नज़र आ रहा है जिसको सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं, और इस ग्रूव में सबक्लेवियस मसल अटैच होता है आके, और ये मसल जो है वो क्लेविकल को डिप्रेस करता है। और इसके अलावा जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो ट्रंक्स होते हैं वो भी पास हो रहे होते हैं, और वो भी यहाँ से गुजर कर जा रहे होते हैं। तो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होगी इंफीरियर सरफेस पे बिल्कुल मीडियल एंड के पास, और इसके अलावा सबक्लेवियन ग्रूव होगा जिसमें सबक्लेवियस मसल मौजूद है, और ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो ट्रंक्स हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे होंगे। मीडियल 2/3 के बाद लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, और लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल पे दो बॉर्डर्स और दो सरफेसेस होती हैं। तो लेटरल 1/3 की ये वाली जो सरफेस है जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है वो सुपीरियर सरफेस है। तो ये सारी जो मैं मार्क कर रही हूँ सुपीरियर सरफेस होगी, और सुपीरियर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इंफीरियर सरफेस होगी। इसी तरह ये पोस्टीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का, और ये इंटीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का। तो दो बॉर्डर हो गए, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर, और दो ही सरफेस हैं जिसमें ये सुपीरियर सरफेस है जो आपको सामने की तरफ नज़र आ रही है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इंफीरियर सरफेस होगी। तो ये सारी जो है वो इंफीरियर सरफेस है लेटरल 1/3 की। ये जो सारी मैं मार्क कर रही हूँ इंफीरियर सरफेस होगी। लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल की जो सुपीरियर सरफेस होगी वो सबक्यूटेनियस होगी, यानी इसके ऊपर स्किन और फेशिया मौजूद होगा। तो ये सारी जो सरफेस है वो सबक्यूटेनियस है। इसी तरह से लेटरल जो 1/3 है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे ट्रेपीजियस मसल की इंसर्शन होती है। तो ट्रेपीजियस मसल के फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पर आकर इंसर्ट होंगे, और इसी तरह जो इंटीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का, वहाँ से डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होती है, और डेल्टॉइड मसल के जो इंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से ओरिजिनेट होते हैं। तो लेटरल 1/3 की जो सुपीरियर सरफेस है वो सबक्यूटेनियस है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस मसल की इंसर्शन है, और इंटीरियर बॉर्डर से इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल ओरिजिनेट होते हैं।
उसके बाद इंफीरियर सरफेस है लैटरल 1/3 की। इंफीरियर सरफेस ऑफ लैटरल 1/3 पे दो बोनी मार्किंग्स बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं, जिसमें एक कोन शेप टुबर्कल होता है जिसको हम कोनॉइड टुबर्कल कहते हैं। ये इंफीरियर सरफेस पे मौजूद होता है और साथ ही एरिया होता है जहाँ पे रिजेस होती हैं, और ये जो रिजेस वाला एरिया होता है इसको हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। तो ट्रेपेजॉइड रिज और कोनॉइड टुबर्कल दो ऐसी मार्किंग्स हैं जो कि इंफीरियर सरफेस पे मौजूद होंगी, और इन दोनों बोनी मार्किंग्स पे अटैच होता है कुरैको क्लैविकुलर लिगामेंट। कुरैको क्लैविकुलर लिगामेंट वो लिगामेंट है जो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लैविकल को आपस में अटैच करता है। तो ये कुरैको क्लैविकुलर लिगामेंट यहाँ पर अटैच होगा इस कोनॉइड टुबर्कल और ट्रेपेजॉइड रिज पर। जनरल फीचर्स ऑफ क्लैविकल, जिसमें ये स्टर्नल एंड है या मीडियल एंड है क्लैविकल का, और ये एक्रोमियल एंड या लैटरल एंड है क्लैविकल का। ये जो स्टर्नल एंड है यहाँ पर मौजूद होता है स्टर्नल फेसेट, जिसके थ्रू क्लैविकल ज्वाइंट बनाती है स्टर्नम के साथ, जिसको स्टर्नो क्लैविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरह ये क्रोमियल एंड या लैटरल एंड है, और इस एंड पर भी एक फेसेट मौजूद होता है जिसको एक्रोमियल फेसेट कहते हैं, जिसके थ्रू क्लैविकल ज्वाइंट बनाती है स्कैपुला के साथ, जिसको एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। स्टर्नल एंड के बिल्कुल साथ ही मौजूद होती है कॉस्टल टिब्रोसिटी, जो कि इंफीरियर सरफेस पे मौजूद होगी, और कॉस्टल टिब्रोसिटी पर अटैच होता है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, जो कि फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और क्लैविकल को आपस में जोड़ता है। और इंफीरियर सरफेस पर ही मौजूद होता है सब क्लेवियन ग्रूव, और इस सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल आकर अटैच होता है। और इंफीरियर सरफेस पे कोनॉइड टुबर्कल और ट्रेपेजॉइड लाइन या ट्रेपेजॉइड रिज मौजूद होती है। जो कोनॉइड टुबर्कल और ट्रेपेजॉइड लाइन है, यहाँ पे कुरैको क्लैविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है, जो कि क्लैविकल को और कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को आपस में अटैच करता है। और अब साइड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लैविकल। साइड डिटर्मिनेशन के 3 रूल हैं। पहला ये कि किसी भी बोन का इंटीरियर और पोस्टीरियर ठीक किया जाए। उसकी इंटीरियर साइड को बॉडी की इंटीरियर साइड पे रखें और उसकी पोस्टीरियर साइड को जो है वो बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे रखें। जैसे ये वाली जो क्लैविकल की साइड है, ये उसकी इंटीरियर साइड है जो कि ऑपोजिट टू कोनॉइड टुबर्कल है, और कोनॉइड टुबर्कल के साथ वाली जो साइड होगी वो पोस्टीरियर साइड होगी। तो ये पोस्टीरियर है क्लैविकल का और ये इंटीरियर है क्लैविकल का। तो पहला रूल ये है कि आपने इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो ठीक करना है। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि आपने सुपीरियर और इन्फीरियर ठीक करना है, कि जो बोन की सुपीरियर साइड है उसको सुपीरियर रखना है बॉडी के, और जो इन्फीरियर साइड है उसको इन्फीरियर पे रखना है। तो ये जो सामने वाली साइड आपको नज़र आ रही है ये सुपीरियर साइड है क्लैविकल की, और इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट सबक्लेवियन ग्रूव वाली जो साइड है वो इन्फीरियर साइड है। तीसरा रूल ये है कि बोन का मीडियल और लैटरल जो है वो ठीक किया जाए। जो मीडियल साइड है बोन की वो बॉडी की मीडियल साइड पे रखें, और जो लेटरल साइड है बोन की वो बॉडी की लेटरल साइड पे रखें। जैसे ये जो है वो मीडियल एंड है और इसी तरह से ये जो है वो लेटरल एंड है, तो मीडियल को मीडियल पे रखेंगे और लेटरल को लेटरल पे रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने दोनों हाथों में क्लैविकल को होल्ड करेंगे और इन 3 रूल्स को अप्लाई करेंगे। इंटीरियर पोस्टीरियर ठीक करेंगे, सुपीरियर इंफीरियर ठीक करेंगे, मीडियल और लैटरल ठीक करेंगे। तो जिस साइड पे ये बोन फिट आएगी ये उसी साइड की बोन होगी। तो आज हमने डिस्कस किया है क्लैविकल और उसकी ऑस्टियोलॉजी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।